हमें माफ कर दो, माफ कर दो हमें। भाभी अपने बात कहाँ से कहाँ पहुंचा दी। ये हमारे बीच की बात थी, छोटी सी कंफ्यूजन थी, आप समझना ही नहीं चाहती। शिविका, भाभी को सॉरी बोलो, माफी मांगो शिविका। ठीक है ओंकार, मैं भाभी से माफी मांग लूंगी। हो सकता है गलती मुझसे ही हो गई हो, लेकिन माँ के इस पायल का बिल मेरे पास है। कुछ नहीं शालू, वो ड्राइव करते समय तुम्हारी दीदी के बारे में सोच रहा था। अच्छा शिविका, मैं जीएसटी से मिलकर आता हूँ। ओंकार, इस हालत में तुम्हें वहां क्यों जाना है? जीएसटी को यहाँ बुला लो ना। मैं ठीक हूँ, कुछ पर्सनल बात करनी है इसलिए जाना है। मैं आता हूँ ना उससे मिलकर। ओंकार। शिविका, मैं ठीक हूँ, बिलीव मी, और मैं जल्दी आता हूँ। आता हूँ। दीदी, वो जया दीदी ने ना। क्या हुआ दीनू? उन्होंने कुछ कहा क्या? दीदी कहा नहीं, मतलब उन्होंने किया, मतलब हम दोनों को इतना खिला दिया ना कि अभी हिला नहीं जा रहा। दीदी हमें ना घर भी जाना है। शालू, थोड़ी देर रुक जाना तुम दोनों। ये सब इतना अचानक हुआ कि तुम दोनों से ठीक से बैठकर बात भी नहीं कर पाई। दीदी पिताजी आने ही वाले हैं, और आपको तो पता है कि उन्हें पता चल गया तो। अच्छा ठीक है, लेकिन चाय पी कर जाओ। बस 5 मिनट बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। जी दीदी। तूने मुझे दीदी को बोलने क्यों नहीं दिया कि जया दीदी हमें ताने मार रही थी? दीदी पहले से ही बहुत परेशान है, मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। ऐसे कैसे ब्रेक फेल हो सकता है? वही तो समझ में नहीं आ रहा यार जीएसटी। और उसके बाद मुझे एक बात ध्यान में आई। चाचू बाहर कोई जमीन पर लेटा हुआ है, मैंने वहां पर ही किसी को देखा था। जय 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 ओंकार जी, जय जय शिविका जी। हम आज मंदिर से घर जा रहे थे तो हमने सोचा कि आप लोगों के भी दर्शन कर ले। ये लीजिए। अंकल आप जमीन पर क्यों लेटे थे? क्या है ना शिविका जी, अचानक से बारिश हो गई तो हमारा पैर पानी पर पड़ा और हम फिसल के गिर पड़े। ये कांड है ना, वही सूचना करी से। एक काम करते हैं, ये बात ना मंगल भैया के जाकर बता देते हैं। मंगल भैया उस दूसरे का इतना कूटेंगे ना कि भूसा बना के भूसा टोली में बेच दिए। तुम लोगों के पास हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है क्या? अबे तो अपने आप को देखो, ये क्या करी से हूँ। जीएसटी में फिर से कोई गलती नहीं कर सकता, समझो मेरी सिचुएशन को। इस बार पहले सबूत जुटाऊंगा, उसके बाद ही कोई एक्शन लूंगा। ऐसे ही कुछ भी नहीं करूंगा मैं, नहीं तो फिर सबकी नजर में गलत होऊंगा मैं। ठीक है यार, पर सबूत जुटाए के लिए तो कुछ एक्शन लोगे हैं? तुम देखो इस बार ऐसा एक्शन लूंगा कि अलंकार को उसका रिएक्शन ही समझ में नहीं आएगा और उसे होगा इन्फेक्शन। क्या बात है, भाभी के प्यार ने शायर बना दिया है। एक्शन, रिएक्शन, इन्फेक्शन। इंजेक्शन। सॉरी सॉरी सॉरी। मम्मी, मम्मी कहाँ हो आप? अरे मिक्की, आ गई तुम? जाओ जल्दी से हाथ मुंह धो लो, कपड़े बदल लो, मैं खाना लगाती हूँ। ओके, पर मम्मा कहाँ है? मम्मा अपनी सहेली के यहाँ गई है, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी, तब तक तुम खाना खा लो। ओके। जाओ जल्दी से चेंज करके आना। आज मम्मी नहीं है तो पायल ट्राई कर लेती हूँ, उनके आने से पहले वापस रख दूंगी। मिक्की, आ जाओ जल्दी खाना
निशाना लगा दिया है। चाची आप मुझे ये पायल बना देंगी प्लीज? कितनी सुंदर है ना? निकी, ये पायल तुम्हें कहाँ से मिली? मम्मी की अलमारी से। ए हमो दद्दा जे का होगा। ये तो मेरी पायल है। अच्छा, तुम्हारी है तो तुम्हें ही रख लो। जाओ खाओ, खानो खाओ। क्या कह रही थी तुम? भाभी ये शिविका, हमें पता है कि तुम बड़े घर से हो, तुम्हारे कने बहुत से जेवर रहेंगे, पर हमारे कने तो तनक से जेवर हैं। बस हमें जहाँ डिजाइन अच्छी लगी, जयला ने हमें भी बनवा ली। तुम्हें अच्छी लग रही है तो तुम रख लो। अरे नहीं भाभी, बात वो नहीं है। एक्चुअली सेम ऐसी ही पायल मेरे पास भी थी, लेकिन वो मिल नहीं रही है। और देखिए ना, इस पायल में भी जहाँ घुंघरू नहीं है, एग्जैक्टली वही मेरी पायल में भी नहीं थे। तो अरे पर शिविका, जे संजोग भी तो हो सकता है कि दोनों की पायल की डिजाइन एक जैसी हो और मोती भी एक जैसा ही टूट गया हो। भाभी मैं भी तो वही कहने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है आपकी कोई कंफ्यूजन हो गई हो, मतलब माँ की पायल गलती से आपके यहाँ आ गई हो और आपकी पायल यहीं कहीं हो। का तुम कहना क्या चाह रही? हाँ, तुम ये कहना चाह रही हो कि हमने तुम्हारी पायल चोरी करी है कि? नहीं भाभी, मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम्हारा कहने को मतलब तो जो ही था ना, यही कहना चाह रही ना तुम? जाका दिन देखना पड़ेगा रे भाभी इतने साल से जा घर की जिम्मेदारी निभा रहेंगे, आज तक कहूँ ना कुछ ना कहूँ, पर जब 4 दिन की आई मोरी ने हम पे चोरी को इल्जाम धर दो। भाभी प्लीज आप रोना बंद कीजिए, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अरे 2 टन का मकान हो तो 2 तल्ला हमारे सामने वो है, सुई से लेके कार तक सब हमारे सामने वो है। और देखो जा मोड़ी ने हम पे चोरी को इल्जाम धर दो। अरे क्या हुआ? कौन तुम पे चोरी का इल्जाम लगा दिए? अरे कौन सच बोल दिस? हमारा मतलब है कि कौन के का कहिस? हाँ हाँ। भाभी क्या हो गया, आप रो क्यों रही हैं? अरे का होगा बाबा, अब तो बस हमारा घर छोड़ना बाकी रह गया। जब मोड़ी ने हमारे पे जे पायल की चोरी को इल्जाम धर दो। शिविका, ओंकार मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरा कहने का मतलब ये था, ये पायल सेम मेरे माँ की पायल की तरह दिखती है ओंकार। मुझे लगा कि गलती से इनके पास चली गई होगी और इनकी पायल यही कहीं होगी, लेकिन जा देख लो, तुम्हारे सामने हमें गलत ठहरा दो, हमें झूठा साबित कर दो और चोर तो हमें पहले ही बोल दो। तुम्हें हमारी बात पे विश्वास ना हो रहा हो ना, तो जा खड़ी माए, जा से पूछ लो, पूछो जा से। ए माए बता, जा पायल कौन किएगी, बोल। कौन किएगी? कौन किएगी? जिनके हाथ में आएगी बिन की आएगी, और गौरव हमारे जो भी बोले सच बोले। हाँ अचानक ना पूछा करो, सच निकल जाता। हमने तुमसे कही होती ना कि जब पायल अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रख लो, कही थी कि नहीं कही थी? भाभी मगर ये जा देखो, जाके अगर मगर ही खत्म ना हो रहेंगे, हम जानते हैं सारी गलती तो हमारी हैगी, जा तो अपनी गलती मानेगी नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम जना? छोटी सी बात का बतंगड़ काहे बना रहे हो?
अरे पायल जे की भी हो, घर की है ना, तो खत्म करो बात। और का? और भाभी अगर शिविका का लगता है कि वो पायल ऊकी है तो बड़े मन से उका पायल देके बात खत्म करो। और का? जा देख लो। अरे बात को पतंगड़ हम बना रहेंगे, हम तो बात खत्म करने की बात कह रहेंगे। अरे हम तो मान रहेंगे कि हमसे गलती भई है। ए मोटी, जा पायल रखो, जा तुम्हारी पायल लेगी, पर कम से कम बात को पतंगड़ तो ना बनाओ। और हमें माफ कर दो, माफ कर दो हमें। भाभी अपने बात कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। ये हमारे बीच की बात थी, छोटी सी कंफ्यूजन थी, आप समझना ही नहीं चाहती। शिविका, भाभी को सॉरी बोलो। माफी मांगो शिविका। ठीक है ओंकार, मैं भाभी से माफी मांग लूंगी। हो सकता है गलती मुझसे ही हो भी हो, लेकिन माँ के इस पायल का बिल मेरे पास है। मैं एक बार इस पायल का होलोग्राम उस पायल से मैच करना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि सच में ये पायल गलती से भाभी के पास चली गई है या नहीं। सुन, हम तुम्हारे जितने पढ़े लिखे ना हैं, हम अनपढ़ हैं, हम तो गंवार हैं, हमें ना तो बिल संभाल के रखनो। हम कह रहे हैं हमसे गलती है गई, हम चोर हैं, हमने चोरी करी है, चाहे रखो और हमें माफ कर दो, माफ कर दो। भाभी ये क्या कर रही है? नहीं बउआ, हमको माफी मांग लेने दो। मोड़ी हमें माफ कर दो, माफ कर दो हमें। अरे छोड़ो बउआ। भाभी आप उठिए, भाभी आप उठिए प्लीज। अरे भाभी ये क्या कर रही हैं आप? शिविका, भाभी से माफी मांगो। अरे बउआ प्लीज। आई एम सॉरी भाभी। अरे रह दो, हमें ना चाहिए तुम्हारी जा सारी बारी, हमें माफ कर। क्या देख लो बाबा। शिविका, शिविका, भाभी, शिविका की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कितनी बार, हाँ कितनी बार माफी मांगोगे बउआ? बाम मोड़ी जब से जा घर में आई है, हर बार गलती पे गलती करे जा रही है और तुम माफी पे माफी मांगते जा रहे हो। जया, हम क्या कह रहे हैं कि शिविका कह रही है कि ये पायल की माँ की है, तो ठीक है ना, दई दो का। हम तुमका नई पायल ला के देंगे। बा मिक्की के पापा, बा हम सब समझ गए, सब के सब बा को पक्ष ले रहेंगे, हमारी गलती हैगी ना सारी। पर एक बात समझ लो, जा पायल हमारी हैगी, जिसे देनी है दे दो, रख लो सब, जा जा रखिएगी, चलो खुश रहो सब। भाभी, भाभी रुकिए। अरे जाए दो बउआ, मेरी बात सुनिए भाभी, जाए मेरी दो। बात सुनिए। आप मेरे साथ आइए। भाभी, ये पायल आपकी है। आप ही रखिए। सच्ची कह रहे बउआ? जी। तुम ये कहना चाह रही हो कि हमने तुम्हारी पायल चोरी करी है? भाई साहब, लाल साड़ी पहने किसी लड़की को देखा क्या आपने? जी नहीं। मोड़ी हमें माफ कर दो, माफ कर दो हमें। भाभी आप उठिए प्लीज। शिविका, भाभी से माफी मांगो। अरे मैडम जरा संभल के, सड़क पे चल रही हो आप। दही।
आप ठीक तो हैं? और हुआ क्या आपको? ऐसे कहाँ चली जा रही हैं? यदि अभी आपको कुछ हो जाता तो? मैं ठीक हूँ अलंकार जी। हम जानते हैं शिविका जी कि आपको कभी कुछ नहीं हो सकता है, परंतु ओमकार जी ठीक तो है ना? उनकी दुर्घटना की बात सुनते ही हम तो घबरा गए थे। दी, मुझे अलंकार के बारे में आपको कुछ बताना है। आपके और जीजू के खिलाफ पताची को भड़काता रहता है। आपको कैसे पता चला कि ओमकार का एक्सीडेंट हो गया? हाँ, दीनू जी और शालू जी से हमें ये बात पता चली। शिविका जी, कहीं आप इसी बात से परेशान तो नहीं है कि ओमकार जी को दुर्घटना में कहीं कुछ हो गया हो? कोई अलंकार जी वो ठीक है, मैं बस उन्हीं की रिपोर्ट लेने हॉस्पिटल जा रही। लगता है हमारे ग्रह कुछ ठीक नहीं चल रहे। कोई भी योजना एक बार में सफल ही नहीं होती, परंतु कोई बात नहीं। गुरु माँ भी बच गई थी, परंतु अंत में मर ही गई ना। इसी तरह ओमकार जी को भी मरना ही होगा। भैया, लाल साड़ी पहने किसी लड़की को आपने जाते देखा क्या? अरे हाँ, अभी थोड़ी देर पहले एक लाल साड़ी पहने हुई लड़की मेरे बाइक से टकराते टकराते बची है। कहाँ पे? वो गुप्ता जी की दुकान के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। शिविका जी, ओमकार जी ठीक है, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है, परंतु आप प्रसन्न नहीं दिख रहे। ये ऐसे नहीं सुधरेगा। अलंकार जी, मैं खुश ही हूँ। जरूरी तो नहीं ना कि मैं आपसे हर बात शेयर करूँ। जी शिविका जी, हम क्षमा चाहते हैं। रिक्शा, सिटी हॉस्पिटल जाना है। शिविका जी, आप चाहे हमसे कितनी भी दूर चली जाएं, परंतु हम आपके पास आ ही जाएंगे। और जब तक हम आपको पा नहीं लेते ना, तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। जय 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 जय। चैन तो मुझे नहीं मिलेगा अलंकार, जब तक मैं तुझे बेनकाब नहीं कर देता। ये अलंकार ससुरा उका कहते उका ऊ हुई गवा है कब्ज। कितना भी इलाज कर लियो, घूम फिर के साला आ ही जाते। यार, मुझे तो ना शिविका पर गुस्सा आता है। वो उससे बातें क्यों करती है? सारी दुनिया को समझ में आ गया कि अलंकार अच्छा इंसान नहीं है। सही बात है, लेकिन उससे बात समझ ही नहीं आती। शिविका की गलती नहीं है डॉली। देखा नहीं, अलंकार उसके सामने आते कितना बेचारा बन जाता है। हाँ, शादी में याद है, उसके सामने आते ही इतना बेचारा बन गया जैसे उसकी कोई गलती ही नहीं है। ये बात भी सही है। शिविका की नजर में हमेशा ये दिखाता है कि अलंकार उसकी फैमिली की केयर करता है। बहुत चालू है ये अलंकार। इतना चालू कि एक बार आदमी साला चाइनीज सामान पे भरोसा कर ले, पर इस पे नहीं। बहुत होशियार बनता है ना, हमें उसे उसकी होशियारी में फंसाना होगा। कैसे? यार, तुम आइडिया बहुत सॉलिड दिए हुए। लेकिन एक मिनट, तुमका नहीं लगता है कि इमे थोड़ा खतरा है? अरे यार, कितना डरते हो तुम। कोई खतरा वतरा नहीं है, डॉली सब संभाल लेगी। क्या बात है। तो गुरु,
मिशन अलंकार के जीवन में हाहाकार शुरू। 1 मिनट, तुम्हारा प्लान है ना, तो तुम हाथ आगे करो, हम क्या करें? अब अलंकार का खेल